इंडिया में मुसलमान आजाद है? एक सेकंड, इंडिया में मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते? पास 165 बम है जो एक एक में उठा के इंडिया को मारूं। इतनी नफरत इंडिया से, जी इतने छोटे से दिमाग में। हर दूसरे इंसान को सलामती के लिए दुआ करते हो, फिर उन्हीं को जलाते हो आप। इस सेंचुरी के शुरू से ही जो है ये बात होना शुरू हो गई है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल पावर के तौर पे इमर्ज हो रहा है, और ये बात जो है वो कह रहे हैं कि लाउडर एंड लाउडर हो रही है। मन से हमारे माइंड में जो इंडिया की इमेज बनाई जा रही है वो बहुत नेगेटिव है, और इंडिया एक मेजर हब है इन पावर के लिए कि इन्वेस्ट करें और वहाँ से अपने डॉलर गेन करें। कि जो इंडिया है उसके अंदर हंगर है ग्लोबल स्टेटस की, और इंडिया समझता है कि वो उसने ग्रेट पावर बनना ही बनना है, ठीक है, और इंडिया जो है उसको उसकी राइटफुल प्लेस मिलनी चाहिए। दिस इज व्हाट द इंडियंस हैव बीन सेइंग। सो कि इंडिया के मॉडल को खुदा ना कॉपी करें, देखें उनकी तरफ। बल्कि मैंने पहले भी आप एक दफा कहा था कि मोदी जी जैसी लीडरशिप चाहिए, नेशनलिज्म चाहिए मोदी जी वाला। कौमें तरक्की करती है नेशनलिज्म। पाकिस्तान के बच्चों से जानेंगे कि उन्हें स्कूल में, मदरसों में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, और इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज उनके दिमाग में क्या आती है। इंडिया का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कैसा मुल्क है? बुरा बुरा आता है। बुरा आता है? क्यों नहीं सही है मुल्क बोला। क्यों नहीं सही? क्या बुराई है इंडिया में? बात के पास, सियालकोट के पास जी, मेरा उस दिन से अभी तक दिल खून के आंसू होता है, और आज आपने फिर वही काम किया। जब आप सिखों को मारते हैं पेशावर के अंदर, जब सिंध में आप हिंदुओं के ऊपर जुल्म करते हैं, इस्लाम इजाजत देता है आपको? ये कोई भी मजहब, इवन इन क्रिश्चियनिटी, कोई मजहब, जुदाइज्म, हिंदुइज्म, सिखिज्म, कोई भी प्रीच नहीं कर सकता आपको, आपको इंस्टिगेट नहीं कर सकता। पॉसिबल सर इन लोगों की हरकतों की वजह से अब लोग खुल्लम खुल्ला कहने लगे भारत में भी और बहुत सी जगह पे कि इस्लाम जो है वो पीस का मजहब नहीं है, इस्लाम जो है वो अमन नहीं सिखाता और दूसरे को मार देने को कहता है, किसी भी दूसरे रिलीजन को। यही अलमिया है, यही इस्लाम मुसलमानों का अलमिया है, और दुनिया का सेकंड बड़ा मजहब होके इस वक्त, और देख लें आप दुनिया में हर जगह पे हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं। देख लें आप, देख लें इस वक्त जितने क्राइसिस में मुसलमान है, मैं कहता हूं कोई और दूसरी कौम इस क्राइसिस का शिकार नहीं हो। आप देख लें फलस्तीनियों को देख लें, सीरिया को देख लें, इराक को देख लें, लिबिया को देख लें, आप अफगानिस्तान को देख लें। 60 साल के जो 65 साल के बच्चे हैं, 15 साल की बच्चियों के साथ शादियां कर रहे हैं इस्लाम की आड़ में। दूसरा कोई इस्लामिक काम नहीं करना, 4 शादियां कर लेनी, कोई और दूसरा इस्लामिक काम नहीं करना, कहना खाना हलाल है। मुझे अमेरिका के अंदर एक बंदे ने एक $1 बिलियन की बात की। आपको तो आप पाकिस्तान में बैठी हैं, आपको तो नहीं, यहाँ पे हर पाकिस्तानी हर जगह सारा दिन ये प्रीचिंग करता है, हलाल चाहिए, हलाल चाहिए, हलाल रोटी, हलाल मुर्गी, हलाल गोश्त। एक बंदे ने मुझे कहा, उसने कहा हराम की कमाई से मुर्गी खरीदने से हलाल मुर्गी मिल सकती है? मेरे पास उसका जवाब नहीं। कमाई हराम की है, मुर्गी हलाल है, मुर्गी हलाल खानी है हराम की कमाई से। यही एक सबसे बड़े, हम समझ ही नहीं सके इस मजहब को। उसकी वजह यह है क्योंकि ये मजहब हमें या तो मार मार के मुसलमान बनाया गया है, या हमारे फॉरेन इन्वेडर्स हैं, या लालच दे के हमें मुसलमान किया गया है, और इसी वजह से हमने इस्लाम को समझने की कोशिश नहीं की। हमने इसको उसी हद तक समझा है जितनी हमें जरूरत थी इसकी, जितनी हमें कारोबार के लिए इस्लाम की जरूरत थी, हमने उतना समझ लिया। दुनिया में कोई मजहब आपको इजाजत नहीं देता किसी दूसरे का कत्ल करना, किसी दूसरे इंसान पे जुल्म करना। कोई मजहब प्रीच ही नहीं कर सकता। मैं मानता ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। सर अभी जो यहाँ पंजाब में पहले एक बच्ची के हाथ पांव तोड़ डाले थे, उसके घर में जो मेट थी, और अब एक को जान से मार दिया उसका रेप करके, 9-10 साल की बच्ची। सर किस किस्म के लोग हो गए हैं। इन्हीं हरकत की वजह से खुदा ने मुंह मोड़ लिया है आपसे। खुदा नाराज है आपसे, ना आपकी दुआएं सुन रहा है, ना बद दुआएं सुन रहा है। मैं जब भी मुझे स्पिरिचुअल एपेटाइट की जरूरत होती है, मैं मक्का और मदीना जाता हूं, सऊदी अरेबिया, अपने स्पिरिचुअल क्लींजिंग के लिए, और वहां जाके सिर्फ एक चीज का दुख होता है, सबसे ज्यादा इबादत करने वाले पाकिस्तानी हैं, लेकिन खुदा ने मुंह मोड़ लिया आपके, ना दुआएं सुन रहा है, ना बद दुआएं सुन रहे। आप जिस तरीके से 25 करोड़ लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं आपके ब्रिटिश एजेंट, हर पाकिस्तानी उनके लिए बद दुआ मांगता है, लेकिन नहीं सुनी जा रही। वो अभी भी लूट के जा रहे हैं दुबई, वो अभी भी लूट के टोरंटो जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। आपकी किस्मत हो अगर आपका मजहब आपको
तशद्दुद, नफरत और जुल्म सिखा रहा है, तो आपको किसी नए मजहब की जरूरत है। पाकिस्तान के धार्मिक स्कूल, मदरसे अपनी परंपराओं को लगभग 1000 साल पुरानी इस्लामी शिक्षा के जरिए आगे बढ़ाते हैं। हालांकि पिछले दशकों में उन्होंने अपने मूल उद्देश्य के विपरीत भूमिका निभाई है। इस्लामी विद्वानों और मौलवियों की अगली पीढ़ी के लिए शिक्षा के केंद्रों के रूप में स्थापित स्कूल अब शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से हावी हो रहे हैं। वर्तमान खतरा यह है कि इनमें से कुछ स्कूलों ने कट्टरपंथी आतंकवादी समूहों के साथ बेहद करीबी संबंध बना लिए हैं और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मदरसों द्वारा सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को विस्थापित करना पाकिस्तानी राज्य की स्थिरता और इसके भविष्य की आर्थिक संभावनाओं के लिए भी चिंताजनक है।